हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं विश्व प्रसिद्ध मनोचिकित्सक पैट्रिक कोन्स की एक महत्वपूर्ण बुक्स फेसिंग द शैडो पर अपना थॉट शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, जब कभी हम शैडो की बात करते हैं तो लगता है कि हम अपने से अलग किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। अंधेरे में सामने से आ रही रोशनी में आप जो कुछ परछाई देखते हैं सिर्फ वही नहीं है शैडो। कुछ परछाइयाँ आपके भीतर भी रहती हैं। मनोचिकित्सक और शिक्षक पैट्रिक कोन्स की किताब फेसिंग द शैडो आपको अपने भीतर देखने को मजबूर करती है, हमारी सोच को एक विस्तार देती है। अगर आपसे कहा जाए कि आप बहुत सारी परछाइयों के साथ रहते हैं तो आपको शायद यह पराविज्ञान से जुड़ी कोई पंक्ति लगे, पर चलिए इसे इस तरह समझते हैं। तकरीबन 3 साल पहले अमेरिका में काम करने वाले 46 साल के एक इंजीनियर को लगने लगा कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, पर वो पहले जैसा नहीं रहा। उसने महसूस किया कि उसे अब रात को नींद नहीं आती, उसे हॉरर फिल्म्स पसंद आने लगी हैं, उसे औरतों की कंपनी उबाऊ लगने लगी है, काम से मन हटने लगा है। उन्हीं दिनों उसने पैट्रिक के बारे में सुना और उनसे मिलने पहुंचा। पैट्रिक कहते हैं कि वो आदमी हमारी आपकी तरह बिल्कुल सामान्य था, बस उसके भीतर शैडो जमा होने लगा था। शरीर के भीतर शैडो को वे कुछ इस तरह से बताते हैं, ये शैडो हमारे व्यक्तित्व के शैडो हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा हैं जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करते। हमारे व्यक्तित्व की ये बातें अनकॉन्शियस हिस्से में घर करती चली जाती है। अगर आप इन्हें समय पर नहीं पहचान पाते या सामना नहीं करते तो दूसरे कई रूपों में आपको परेशान करती है। बचपन में घटा कोई हादसा या पारिवारिक झगड़े, पलायन, युद्ध, अलगाव, मानसिक या शारीरिक आघात इसकी वजह है। कैसे पार पाएं? सबसे पहले तो यह स्वीकारना होगा कि आप अपने भीतर ऐसा कुछ लेकर चल रहे हैं जिसके बारे में आपने कभी किसी से कुछ कहा नहीं। इसके बाद ये देखें कि जो बातें आपके अंतर्मन में समाई हुई है उन्हें बाहर कैसे निकालें। मनोचिकित्सकों के पास इसका रास्ता होता है। अगर आप मानसिक तौर पर मजबूत हैं, परछाइयों से मुक्त होना चाहते हैं तो अपनी मदद कर सकते हैं। रोशनी के साए। अगर अंधेरे में हमारे सामने रोशनी हो तो साए भी हमारे साथ साथ चलने लगते हैं। प्रसिद्ध चिकित्सक, चिंतक और मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड ने अपने एक लेख में शैडो के बारे में कहते हैं, आप चाहें तो परछाइयों को शूट कर सकते हैं, उसका गला दबा सकते हैं, उसके ऊपर कुछ फेंक सकते हैं। इसके बाद भी आप बिना किसी नुकसान के खड़े रह सकते हैं। असल में हम जिंदगी में एक गलती करते हैं, उससे हमारा कद तय नहीं होता। इन बातों को अपने भीतर गांठ बांध कर न रखें। बात करें, अपनी परछाई रूपी गांठ को खोलकर बाहर निकलें, तभी आप मुक्त होकर जी सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच क्विंसी हार्ले कहते हैं, मैं लगभग 40 साल का था जब पहली बार अपनी परछाई देखी थी। मैं तब पहाड़ों में छुट्टियां बिता रहा था, अकेला था और ज़िंदगी की उलझनों से जूझ रहा था। उस समय मुझे लगा कि मेरे इर्द गिर्द डोलती मेरी परछाई मुझे बहुत कुछ सिखा रही है। जैसे मैं हूँ उसे कोई नहीं मिटा सकता। मैं जो करना चाहता हूँ उसे करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं अलग हूँ, ये जो परछाइयाँ हैं वे सिर्फ मेरी हैं। वो कहते हैं जैसे ही अंधेरा गायब हो जाता है, परछाई बाहर से निकल कर आपके भीतर आ जाती है। इसे भी वे एक फलसफे की तरह लेते हैं। यह इस बात का द्योतक है कि रोशनी कहीं गई नहीं, आप कहीं भीतर है। परछाई कहती है कि अपने अंदर कुंठाओं को, बुरी सोच को बाहर निकालो। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाएं। पहला, रोज़ कुछ समय अपने साथ बिताएं। ध्यान या योगा करें। इस बात पर गौर करें
कि क्या आपने अपने भीतर कुछ भर रखा है। दूसरा, अपने करीबी दोस्तों, विशेषज्ञों या सलाहकारों से बात करें, अपना दिल हल्का करें। तीसरा, अपने अंदर बन रहे जाल में ना फंसे, आप वही हैं जो आप हैं या बनना चाहते हैं। मित्रों, आज की तारीख में ये समस्या से काफ़ी लोग परेशान हैं और वो समझ नहीं पाते हैं कि इससे हम बाहर निकलें। इसलिए यदि आप वाकई में इस समस्या से बाहर निकलना चाहते हैं, आप इस बुक्स को पढ़िए, ये आपके लिए काफ़ी जो कि लाभदायक होगी। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलता रहे। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।